नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने शुरू की थी ब्लोखरा सीरीज़, जिसमें हम पूरी ब्लोखरा की जो 2 वॉल्यूम है उनको कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने शुरू किया था सबसे पहले हिस्ट्री का पार्ट, तो जिसमें हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ चंबा। आज हमारा पार्ट 3 है, लेक्चर 3, जिसमें हम चंबा की पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे चंबा की ज्योग्राफी को, और उसके बाद चंबा की इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन रहती है कि इन फ्यूचर भी हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट लेकर आएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखें। तो आज के हमारे राजा हम शुरू कर रहे हैं श्री सिंह, जो राजा बने थे 1844 एडी में। वो सिर्फ 5 साल के थे जब उनको राजा बना दिया गया, बट अथॉरिटी रिमेन्ड इन द हैंड ऑफ हिज मदर अ कटोच प्रिंसेस। जो कटोच बोला जाता है वो बोला जाता है कांगड़ा के राजाओं को। तो चंबा के राजा थे, उन्होंने कांगड़ा की राजा की जो बेटी थी उनसे शादी की थी, तो उनको कटोच प्रिंसेस बोला जाता था। इसी के साथ जोरावर सिंह, अंकल ऑफ श्री सिंह, शिफ्टेड टू भद्रवा एंड फ्रॉम देयर टू जम्मू एंड डाइड इन 1845। जो जोरावर सिंह थे, जो श्री सिंह के अंकल लगते थे, वो चले गए थे भद्रवा और वहाँ पर जाकर वो रहने लगे थे, क्योंकि जो चंबा की रानी थी कटोच प्रिंसेस, उनको उनके जोरावर सिंह के ऊपर कुछ भरोसा नहीं था। जोरावर सिंह को छोटा राजा के नाम से भी जाना जाता था। जोरावर सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे पराक्रम सिंह को राजा और भद्रवा बनाया गया, पर जल्दी ही जम्मू एंड कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने भद्रवा को अपने अंडर ले लिया। तो आइए देखें कि सिखों ने क्यों अटैक किया चंबा स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ब्राह्मण थे बसौली के, जिनका नाम था लक्कड़ शाह, वॉज अपॉइंटेड इन द स्टेट सर्विस ऑफ चंबा। तो उनको चंबा की स्टेट सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया, उनको एज ए वजीर चंबा में अपॉइंट किया गया था। ही वॉज अ रिलेटिव ऑफ पंडित झल्ला, who with हीरा सिंह son of ध्यान सिंह of जम्मू at that time built supreme power in लाहौर। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो लक्कड़ शाह थे वो पंडित झल्ला के रिलेटिव थे, कुछ रिश्तेदार लगते थे, जो खुद भी ध्यान सिंह ऑफ जम्मू के करीब रहते थे। तो जो ध्यान सिंह ऑफ जम्मू थे उनकी अच्छी इन्फ्लुएंस था लाहौर में। लाहौर के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। तो ऐसा लग रहा था कि लक्कड़ शाह एक सिख गवर्नमेंट का एजेंट बनकर चंबा स्टेट में काम कर रहे थे। तो इसी के साथ उन्होंने कुछ चंबा कॉपर कॉइन भी इशू कर दिए, जिनको लक्कड़ शाही कॉइन के नाम से जाना गया। बाद में उनको स्टेट से निकाल दिया गया। जब वो वापस जा रहे थे तो बेल्ज में जो रानी के कहने पर उनको मार दिया गया। तो इसी के साथ जो चंबा और सिखों की रिवाइवलरी स्टार्ट हो गई। जल्दी ही चंबा के वजीर भागा, और बेल्ज के 2 स्टेट ऑफिशियल वो नहीं चाहते थे कि सिखों और चंबा के बीच में कोई रिवाइलरी स्टार्ट हो। तो वो हीरा सिंह से बात करने के लिए लाहौर चले गए, पर वहाँ पर उनको बंदी बना लिया गया और हीरा सिंह के द्वारा एक आर्मी भेज दी गई ताकि वो चंबा पर अटैक करें। इसी के साथ उनकी एक डिवीज़न चुन और संधारा होकर चंबा में आने लगी। तो रानी को लगा कि वो श्री सिंह को मार डालेंगे, तो वो श्री सिंह को लेकर बासु में भाग गई, जो अपर रावी वैली में पड़ता है, कि वह चंबा के राजा को बचा सके। और इसी के साथ द कैपिटल वाज कैप्चर्ड एंड लूटेड बाय सिख्स। तो सिखों ने चंबा पर अटैक कर दिया और उसकी पूरी कैपिटल को लूट लिया। अनदर डिवीज़न सिक्स फोर्स एडवांस थ्रू नूरपुर बट स्टॉप्ड बाय चंबा ट्रूप्स एट जजरी एंड टुक द कंट्रोल ऑफ तारागढ़। तो दूसरी डिवीज़न जो सिखों की, वो एंटर कर गई थी चंबा में बाया नूरपुर, पर उनको चंबा के ट्रूप्स ने रास्ते में ही रोक लिया और तारागढ़ फोर्ट पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। बाद में जो हीरा सिंह और पंडित झल्ला थे उनको असैसिनेट कर दिया गया था कुछ सोल्जर्स के द्वारा लाहौर में इन दिसंबर 21 1844 को। उनकी डेथ से चंबा और सिखों के बीच जो रिवाइलरी थी वो भी ख़त्म हो गई। इसी के साथ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चंबा के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने एक कमांडर कॉलोनल नेपियर को भेजा कि देखें कि चंबा की कौन सी टेरिटरी है जिसमें वो सेंटोरियम बना सकते हैं यूरोपियन के लिए, क्योंकि यूरोपियन के लिए यहाँ भारत का जो इन्वायरमेंट था वो सूटेबल नहीं था। तो उन्होंने चंबा में एक जगह ढूंढी जो धौलाधार रेंज के वेस्टर्न एंड पर आती थी। तो ऐसे कॉलोनल नेपियर ने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहाँ पर अंग्रेज आसानी से रह सकते थे। इन 1853 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर डोनाल्ड मैक्लियोड, तो उस न्यू सेंटोरियम का नाम दिया गया डलहौजी। तो इसी के साथ यहाँ पर शुरू होता है 1857 रिवॉल्ट, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हर बार एक क्वेश्चन बनता है
कि श्री सिंह वॉज लॉयल टू ब्रिटिश। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब 1857 की रिवॉल्ट हुई तो चंबा के राजा कौन थे? तो यहाँ पर चंबा के राजा थे श्री सिंह, और उन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी, और हेल्प करने के लिए उन्होंने अपने ट्रूप्स डलहौजी भेजे थे, इसके अंडर मियाँ औतर सिंह। तो ये भी आपने अच्छे से नोट कर लेना है। वहाँ पर उस टाइम बागा वज़ीर ने रिटायर कर लिया था और वज़ीर विल्लू को वहाँ पर नया वज़ीर बना दिया गया था चंबा स्टेट का। तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। In the next 2 years, 1867 and 69, two new roads to Dalhousie by कोठरी एंड खजियार। तो 1867 से लेकर 69 तक दो न्यू रोड बनाए गए डलहौजी को बाय कोठरी और खजियार, और कुछ डाक बंगला भी बनाए गए चंबा और खजियार में। इसी के साथ श्री सिंह की मृत्यु हो गई 1870 में, क्योंकि वो कुछ बीमार पड़ गए थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो सिर्फ 32 साल के थे और उन्होंने 27 ईयर तक राज किया था। His only son died in infancy and his only daughter was married to महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उनका जो बेटा था वो बचपन में ही मर गया था, और उनकी इकलौती डॉटर ने जम्मू के राजा से शादी कर ली थी। तो इसी के साथ यहाँ पर शुरू होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है कि ये कब हुई थी। ये हुई थी 9 मार्च 1846 में, जब अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में बैटल हुई थी। तो उसमें सिख हार गए थे, और ब्रिटिश ने जितना भी जलंधर दोआब था, जलंधर दोआब बोलते थे, रावी नदी और सतलुज नदी के बीच में, उसको अपने अंडर ले लिया था सिखों से। इसके कुछ दिनों बाद एक और ट्रीटी हुई, वो हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो साइन की गई 16 मार्च 1846 ईस्वी में। वो साइन की गई बिटवीन ब्रिटिश एंड महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। The territory between Ravi and Indus including Chamba was sold by British to महाराजा गुलाब सिंह। तो रावी नदी से लेकर सिंधु नदी तक जितना भी एरिया था, ये अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह ऑफ जम्मू को 75 लाख रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चंबा का कुछ पोर्शन जो रावी के अपर साइड आता था, वो भी उस स्टेट में चला गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो चंबा के वज़ीर थे, वज़ीर भागा, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके स्टेट को डिवाइड कर दिया जाए। तो इसीलिए वो सर हेनरी लॉरेंस के पास चले गए, और उन्होंने उनसे अपील की कि चंबा स्टेट को रिस्टोर कर दिया जाए, और जो चंबा का हाफ हिस्सा है जो जम्मू स्टेट में मिला लिया गया है, उसको वापस चंबा स्टेट में वापस मिला दिया जाए। तो इसी के साथ जब हेनरी ने ये एक देशभक्ति की भावना देखी भागा वज़ीर में, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस एरिया को चंबा में वापस मिला देंगे, और उन्होंने वापस ये एरिया गुलाब सिंह से लेकर चंबा को दे दिया। साथ चंबा के राजा श्री सिंह को 6 अप्रैल 1848 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा सनद दी गई। It was during the reign of Sri Singh that Chamba state came under the influence of the British Empire। तो ये श्री सिंह का टाइम था जब चंबा स्टेट पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। उस टाइम क्या हुआ, जो चंबा की इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिसमैनेजमेंट और एक्स्ट्रावेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे चंबा स्टेट को। तो वहाँ के राजा श्री सिंह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील की कि कुछ ऐसे ऑफिसर अपॉइंट किए जाएं जो चंबा स्टेट की इकोनॉमी को संभाल सकें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेजर ब्लेयर रीड को वहाँ पर एज ए सुपरिटेंडेंट वहाँ पर नियुक्त किया जनवरी 1863 को। इन 1863 में एक और बात हुई कि वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस और प्राइमरी स्कूल भी ओपन किए गए। इन 1864 द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज लीज्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर 99 ईयर्स। और 1864 में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लीज पर दे दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को 99 साल के लिए। 1866 में एक हॉस्पिटल खोला गया, जिसको खोला गया अंडर डॉक्टर एलम सिले के अंडर। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे नेक्स्ट राजा आते हैं गोपाल सिंह। श्री सिंह हैड 2 ब्रदर गोपाल सिंह एंड सुचेत सिंह। तो गोपाल सिंह को अगला राजा बना दिया गया बाई कलोनल रीड के द्वारा ऑन 25 अक्टूबर 1870 को। तो जब गोपाल सिंह को राजा बना दिया गया तो उनके जो भाई थे सुचेत सिंह, वो भी बोल रहे थे कि उनको गद्दी चाहिए, वो गद्दी पर क्लेम कर रहे थे चंबा की गद्दी पर। तो पर वो वहाँ से चले गए वापस, और वापस चंबा को नहीं आए, पर फिर भी वो चंबा के थ्रोन को क्लेम करते रहे। तो आगे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इसको आप नोट कर लीजिए कि 13 नवंबर 1871 में जो गवर्नर जनरल ऑफ
ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मायो, वो चंबा विजिट किए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जब लॉर्ड मायो चंबा आए थे तो किस साल आए थे और उस टाइम कौन चंबा के राजा थे, तो वो थे गोपाल सिंह। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ऑन 5 जनवरी 1872 कॉलोनल रीड प्रोसीडेड ऑन लीव एंड कॉलोनल G.A. मैंड्रयू वाज अपॉइंटेड सुपरिटेंडेंट। तो कॉलोनल रीड वहाँ से चले गए और उनकी जगह पर G.A. मैंड्रयू आए। इन 1873 गोपाल सिंह एबडिक्टेड थ्रोन टू हिज एल्डर सन टिक्का श्याम सिंह। तो 1873 में गोपाल सिंह ने भी अपनी थ्रोन अपने बेटे टिक्का श्याम सिंह को देगी। तो नेक्स्ट हमारे राजा आए श्याम सिंह। श्याम सिंह वॉज इंस्टॉल्ड एज ए राजा बाय जनरल रेनल टेलर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि श्याम सिंह को राजा किसने इंस्टॉल किया। तो वो किया था जनरल रेनल टेलर ने, जो कमिश्नर थे अमृतसर के। और इसी के साथ मियाँ औतर सिंह को वजीर घोषित कर दिया गया था चंबा स्टेट का। इन अप्रैल 1874 चंबा वाज विजिटेड बाय सर हेनरी डेविस, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। तो 1874 में चंबा में विजिट किए सर हेनरी डेविस, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। इन मार्च 1875 राजा वॉज प्रेजेंट एट द इम्पीरियल दरबार इन दिल्ली। तो राजा 1875 में इम्पीरियल दरबार ऑफ दिल्ली में भी गए थे। और 1876 में राजा लाहौर गए थे, जहां पर वो प्रिंस ऑफ वेल्स से भी मिले थे। और 1 जनवरी 1877 में राजा ने जो दिल्ली में दरबार लगा था वहां पर भी गए थे। इन 1877 कॉलोनल रीड रिटायर्ड एंड वॉज सक्सीडेड बाय मिस्टर R.T. बुरने। तो 1877 में जो कॉलोनल रीड थे वो भी रिटायर कर गए और उनकी जगह R.T. बुरने आए थे। इन 1878 मियाँ औतर सिंह रिटायर्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वजीर एंड हिज ऑफिस रिमेन वेकेंट टिल 1884। तो 1878 में जो मियाँ औतर सिंह थे उन्होंने भी एज ए वजीर रिटायर ले ली थी और तब तक 1884 तक जो ऑफिस था वो वेकेंट रहा। और उनके बाद जो वजीर बने वो बने दीवान गोविंद चंद। उसके बाद जो 1878 में मिस्टर जॉन हार्वे जो एज ए ट्विटर अपॉइंट किए गए राजा के। और हॉप कल्टीवेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1880 में, बट वॉज सोन अबंडेंट इन 1886 ड्यू टू डिफ़िकल्टीज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। तो बाद में 1886 में इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1881 में ब्रांच डिस्पेंसरी खोली गई तीसा में। और 1883 में चार्ल्स एसन, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, वो भी विजिट किए थे चंबा में। द हॉस्पिटल बिल्डिंग इरेक्टेड बाय कॉलोनल रीड इन 1875 वर डिमोलिश्ड इन 1891 टू मेक श्याम सिंह हॉस्पिटल। और जो कॉलोनल रीड ने 1875 में हॉस्पिटल बनाया था उसको डिमोलिश कर दिया गया 1891 में, ताकि वहाँ पर श्याम सिंह हॉस्पिटल बनाया जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और आगे अगर हम बढ़ें तो राजा श्याम सिंह इनिशिएटेड सेवरल बिल्डिंग ऑपरेशंस। तो उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे कोर्ट हाउस, पोस्ट ऑफिस, कोतवाली, हॉस्पिटल और कुछ जेल। इन 1894 ओल्ड वायर सस्पेंशन ब्रिज ओवर द रावी, जिसको शीतला ब्रिज के नाम से भी जाना जाता था, वो फ्लड के कारण टूट गया था। और 1895 में उसकी जगह एक लोहे का ब्रिज बनवाया गया जिसकी कॉस्ट आई थी 1 लाख रुपये। 1895 में अग्रेरियन एजिटेशन एक्ट भटियात वजारत। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि कब भटियात वजारत में अग्रेरियन क्राइसिस आई थी। तो वो आई थी 1895 में। और उस टाइम चंबा के राजा थे राजा श्याम सिंह। इन जनवरी 1898 वजीर गोविंद चंद वॉज रिटायर एंड राजाज जो भाई था राजा का मियाँ भूरी सिंह, उसको अपॉइंट किया गया था वजीर। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सितंबर 1900 में चंबा में विजिट किए थे वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन और उनकी वाइफ लेडी कर्जन। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि श्याम सिंह के टाइम लॉर्ड कर्जन भी चंबा आए थे। इन सितंबर 1902 राजा Sam Singh was overthrown by a serious illness and on 22 January 1904 abdicated throne to in the favor of his brother भूरी सिंह। तो नेक्स्ट राजा हमारे बनते हैं भूरी सिंह, क्योंकि जो श्याम सिंह थे वो किसी बीमारी के कारण मर गए थे, तो उनको अपनी थ्रोन अपने भाई भूरी सिंह को देनी पड़ी। और भूरी सिंह को राजा बनाया गया सर चार्ल्स रिवाज के द्वारा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। इसी के साथ 1 जनवरी 1906 में जो किंग एम्परर थे उनके द्वारा भूरी सिंह को नाइटहुड का अवार्ड भी दिया गया। इन 1906 ए न्यू डाक बंगला वॉज बिल्ड
इन द टाउन, और टाउन में 1906 में एक डाक बंगला भी बनाया गया। और 1907 में राजा भूरी सिंह विसरल दरबार जो लगा था आगरा में, वहाँ पर अमीर ऑफ अफगानिस्तान से मिले थे। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप इसको नोट कर लेना कि भूरी सिंह म्यूजियम बनाया गया 1908 में। और इसी के साथ एक रिवर है वहाँ पर साल, जिसके ऊपर पावर हाउस बनाया गया, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई उससे पूरे टाउन को 1910 में इलेक्ट्रीफाई किया गया। इसी के साथ 18 दिसंबर 1919 को राजा की मृत्यु हो गई, और उनके बाद उनके जो बड़े बेटे थे टिक्का राम सिंह, उनको नया राजा बनाया गया। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट राजा थे हमारे टिक्का राम सिंह। टिक्का राम सिंह राजा बने 1919 में, और उनको राजा बनाया गया सर एडवर्ड मैकलेगन के द्वारा। Rai Bahadur Lala Madhav Ram was appointed his private secretary and later on promoted to chief secretary। तो राय बहादुर लाला माधव राम को उनका प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया, जिनको बाद में प्रमोट करके चीफ सेक्रेटरी भी बनाया गया था। राजा का जो छोटा भाई था मियाँ केसरी सिंह वॉज अपॉइंटेड वजीर ऑफ द स्टेट। और राजा का छोटा भाई जिसका नाम था मियाँ केसरी सिंह, उनको जो चंबा स्टेट का वजीर बनाया गया। इसके बाद ईएम एटिक्सन को जो राजा का ट्यूटर, राजा का शिक्षक बनाया गया। और 1 नवंबर 1921 को चंबा स्टेट पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जितना भी पॉलिटिकल अफेयर था अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चंबा स्टेट का संभाल रही थी। तो अगर हम नेक्स्ट राजा के बारे में देखें कि चंबा स्टेट के नेक्स्ट राजा कौन बने थे, तो वो बने थे राजा लक्ष्मण सिंह, जो बने थे 1935 एडी में। लक्ष्मण सिंह born on 8 December 1924 and educated at Atchison Chiefs College लाहौर। तो वो उनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1924 को, और उन्होंने लाहौर से एक कॉलेज से अपनी एजुकेशन ली थी। उसके बाद उन्होंने अपने फादर राजा राम सिंह को सक्सीड किया था, और वो अभी माइनर थे जब स्टेट की पावर उनके पास आ गई, तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो इसी के चलते एक काउंसिल बनाई गई, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मेजर तोलनीम। उनको राजा की मेजॉरिटी जो 18 साल से ऊपर होने तक उनको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू चंबा स्टेट कंट्रीब्यूटेड 1,09,992 towards the war expenses and also provided 889 आर्मी सोल्जर। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम राजा लक्ष्मण सिंह ने ब्रिटिश को कुछ अमाउंट और सोल्जर्स भी प्रोवाइड किए थे। चंबा वॉज मर्ज विद हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 1948। तो यहाँ पर चंबा को फाइनली हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर लिया गया। और चंबा को जब मर्ज किया गया था तो उस टाइम चंबा की 3 तहसील और 2 सब तहसील थी। तो नेक्स्ट राजा जो बने थे वो बने थे राजा प्रेम सिंह, और उनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1948 को। 21 मई 1971 को जब उनके फादर राजा लक्ष्मण सिंह की डेथ हो गई, तो उन्होंने जितनी भी उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसको संभाला। उन्होंने 24 जून 1974 को महाराजा कुंवारी दिव्या देवी के साथ शादी की। बाद में उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक का नाम था राजकुमारी बिजकेश्वरी देवी, और दूसरे थे टिक्का साहिल वर्मन सिंह। तो इसी के साथ चंबा के जितने भी राजा हुए उनको हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है, और चंबा की हिस्ट्री यहीं पर ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चंबा की ज्योग्राफी के बारे में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, और कमेंट जरूर करें आपको ये कंटेंट कैसा लगा।